नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग 1 के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज आपको मानेसर के वार्ड नंबर 16 की स्थिति और परेशानियों के बारे में बताएंगे। रामपुरा गांव का जोहड़ लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। जोहड़ का गंदा पानी लोगों को काफी परेशान कर रहा है। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और आज हम पहुंचे मानेसर नगर निगम के वार्ड 16 में और गांव रामपुरा में। शहर की सरकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्यों जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि निगम का गठन 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था, उसके बाद से गांव में क्या क्या समस्याएं बढ़ी है, जो क्या सीवर लाइन की समस्या है, गांव में साफ सफाई की क्या समस्या है, तो आपको रूबरू करवाएंगे गांव रामपुरा की समस्याओं से। हमारे साथ गांव रामपुरा के ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या समस्या गांव में मुख्य समस्या है, क्योंकि जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण गांव में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो हमारे साथ रामपुरा गांव के ग्रामीण है, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंकज है। क्या गांव की मुख्य समस्या है? गांव की मुख्य समस्या है अभी तो देखो सफाई है सबसे पहले। दूसरा ये सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की जोहड़ है जी। जोहड़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, अब बारिश का मौसम है। दूसरा अभी क्या है, नगर निगम ने रिसेंटली ही सीवर लाइन जोड़ी है, वो सीवर लाइन सीधा जोड़ में ओपन कर दिया है। अब वो सारा जो भी वेस्ट है वो सारा जोड़ में आ रहा है। पहले गांव का बस पानी नहाने का पानी आता था और बर्तन धोने का, अब बीमारियों का घर हो गया एक तो जोड़। दूसरा दूसरा ये खाली नहीं करा रहे हैं। कई बार मैंने मीडिया में, सॉरी मीडिया में कह रहा, अधिकारियों को कई बार मैंने बोला, मेरी अजय निराला जी से बात हुई है, लेकिन वही कहानियां सुना देते हैं कि टेंडर नहीं हो रहा, ऊपर से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। कल भी मेरी बात हुई थी, तब भी वही बोल रहे थे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, टेंडर नहीं हो पा रहा है, मेरी दूसरी विंग ने अप्रूवल नहीं दिया है। तो अभी मेन समस्या एक तो रोड की सफाई, दूसरा है जोड़ की सफाई है जो नहीं हो पा रही है। जब पहले सरपंच थे गांव में तो हम कम से कम एक आदमी के पास चले जाते थे तो ये चीजें सोल्व हो जाती थी हमारी। लेकिन अब किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए कुछ पता नहीं है, काम होते नहीं है। ये सब ऐसे ही चल रहा है। और ये जोड़ अब आप देख रहे हैं, जोड़ का पानी अब एक बारिश में ही घरों में घुस जाएगा ये पानी। अगर हम बात करें बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम में गांव में जो जोहड़ की समस्या, वो क्या समस्या होती जोड़, अब सारा पानी गांव का जोड़ में आता है जी, सारा इकट्ठा होता है पूरे गांव का, आसपास का सारा। अब जोड़ की कैपेसिटी है नहीं, पंप बाहर निकाल, मतलब पानी बाहर निकालने के लिए पंप चाहिए बड़ा, इन्होंने छोटा सा लगा रखा है, उससे पूर्ति हो नहीं पाती है। इस बारे में बार बार निगम को अवगत भी कराया गया है, लेकिन निगम के अधिकारी नहीं जागते। फिर जब पानी भरता है तो फिर आनन फानन में ट्रैक्टर वगैरह लगवा के फिर वो जब घरों में सारा कुछ हो जाता है तब वो चालू करते हैं। है? जी, अगर हम बात करें गांव में साफ सफाई की, तो क्या सुविधा निगम के द्वारा साफ सफाई की दी जा रही है? आपका नाम? सुरेंद्र, सरपंच भूतपूर्व। क्या? गांव गांव की साफ सफाई का कोई वो नहीं है। पूरी गांव के रास्ते, पूरे गांव के रास्ते खोद दिए गए सीवर की वजह से। नहीं गांव की कोई निकासी करते सीवर वाले, नहीं अपना काम कर रहे हैं वो। नहीं कहीं मेल लाइन जोड़ी है उन्होंने, मेल लाइन क्या किया, अपना वो किया। और गांव, जैसे मैंने किसी को कह दिया कि यार मेरा इसको बाहर निकाल दो, उन्होंने क्या किया, सीवरेज का पानी भी जोड़ के अंदर ही छोड़ दिया है। उससे इतनी बुरा हाल है गांव के अंदर, डटना नामुमकिन है। जो गांव के चौगरदावा की आबादी है, उनके घर में हर रोज कोई ना कोई बीमारी का कारण बना ही रहता है। जी, अगर हम बात करें गांव में पीने के पानी की समस्या की, तो क्या सुविधा निगम के द्वारा दी जा रही है और पहले क्या सुविधा थी? आपका सुविधा नाम? तो कुछ भी ना है, एक भी सुविधा ना है। क्या सुविधा है, फिर बीमारी फैलती जा रही है। कोई सुविधा नाम की चीज ही ना है, यहाँ गंद खाना और बैठ को बहुत ज्यादा, बल्कि अगर हम पीने के पानी की बात करें, तो वो पीने का भी खत्म हो रहा है ही कहाँ यहाँ पानी। सारा खराब हो चुका है पानी जोड़ की वजह से। हाँ, अधिकारियों को अवगत कराने के बाद क्या समाधान होता है अधिकारियों के द्वारा? वो तो अधिकारी बताओ, समाधान तो कोई आयो ना आज तक यहाँ कारण कुछ है भाई। जी, अगर हम बात करें गांव में स्ट्रीट लाइट की, तो स्ट्रीट लाइट की क्या सुविधा है निगम के द्वारा? स्ट्रीट लाइट 5 है, पांचों में 2 तो दस्ते 3 बंद पड़ी। मतलब पूरे गांव में 5 स्ट्रीट लाइट है, निगम के द्वारा कोई नई लगाई गई है या पहले की? नहीं, ये नहीं लगाई थी 5, 2 जोड़ पे हैं और 3 बाहर ढानियों में।
तो ये कनेक्शन काट के एक चल रही है यहाँ पे। चल रही है यहाँ पे। अगर हम गांव की मुख्य समस्या की बात करें, पूरे गांव में क्या समस्या निगम के गठन के बाद से बढ़ी है या कोई सुविधा मिली है निगम? सर मेरा नाम मनीष है, मैं गांव रामपुरा का वासी हूँ। सर सुविधा की बात करें तो हमें जो मिलती थी वो अभी हमसे छीन ली गई। जैसे वाटर सप्लाई का पानी पहले आता था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन अच्छे थे, सब अच्छा था, हम टुट्टी चलाते थे, पानी हमको मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम पे हमको आवश्यकता थी भी नहीं, तो हमने सारे कनेक्शन अपने बंद भी करा रखे थे, क्योंकि हमारे पास ट्यूबवेल का पानी था, हम यूज कर लेते थे। अब क्या हुआ है, पिछले 6 महीने से जब से इन्होंने सीवरेज का काम शुरू किया है, कुछ नहीं किया सर। इधर भी गड्ढा खोद दिया, सीवर का लाइन मेरी गली का जैसे मान लो अगर देना है तो गली के बाहर करके छोड़ देते हैं। क्या किया, कुछ नहीं। मेरे गड्ढे का पानी भी सारा अपने पास जोड़ के कनेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर हमारे ऊपर उस चीज का बर्डन है कि भाई आप करा नहीं रहे हो, ये है वो। चलो हमने फोर्सफुली उसको करा भी दिया। कराने के बाद उसको कहाँ छोड़ा, बिल्कुल मेरे गेट के सामने इस तालाब में। ये तालाब का पानी, मेरे गांव में 2 रास्ते हैं मेन निकलने के, और दोनों रास्ते इस तालाब की वजह से रुक जाते हैं। मेरा बच्चा अगर स्कूल जाता है, उसको मैं छोड़ने जाता हूँ, चाहे बाइक से, गाड़ी से, किसी भी चीज से, रास्ता बंद, मैं कहाँ से जाऊंगा स्कूल छोड़ने। अब अगला महीना 7वां महीना जुलाई का, जुलाई में बच्चों के स्कूल खुलेंगे, बारिश भी आएगी, साथ के साथ पानी भरेगा, हमारे रास्ते बंद। उसी गंदे पानी में से हम बच्चे को स्कूल में भी लेके जा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं मेरे घर के सामने। ना आज तक सरपंच थे हमारे गांव के, मिंटू जी, हंसराज जिनका नाम है, पूर्व सरपंच थे हमारे, उनसे हम बोलते थे अंकल जी नाला साफ करा दो, नाला अगले दिन हमारा साफ हो जाएगा। सीवर की कोई भी दिक्कत थी, सब साफ हो जाती थी। वाटर सप्लाई की कोई दिक्कत थी, सारे काम हो जाते थे। उसके बाद अब 3 या 4 दिन से तो ये पंप बंद पड़ा है, जो उन्होंने दे रखा है एक पंप। वो पंप का अगर आप एक एवरेज निकालोगे तो जितना पानी मेरे गांव का इस जोड़ में आता है, उससे उसके चौथा हिस्सा ये पंप बाहर निकालता है बस, ठीक है। उसमें भी ये पिछले 3 या 4 दिन से बंद पड़ा है। बंद पड़ा है तो इसमें क्या है, पूछ लो फोन करके, भैया क्या है, बोले सर पंप ठीक करने वाला नहीं मिल रहा है या मिस्त्री ने। सर मेरे घर का काम होता है, अगर मैं पैसे देता हूँ काम होता है, मार्केट में हर चीज मिलती है। आप स्ट्रीट लाइट की, जैसे अभी अंकल जी से पूछे थे, स्ट्रीट लाइट ये लगी है, ठीक है। इसके बाद हमने इनके पास कॉल किया, सर आपकी स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन कट चुका है। इनका कोई जवाब नहीं है। आनंद फानन में हमने अपने आप ही अपना कनेक्शन करके वहां से दे दिया, ठीक है। जैसे मान लो भाई गांव वालों ने, या मान लो लाइट वाले आए, उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है आप यूज कर सकते, ठीक है बनी। क्या निगम के अधिकारियों को इन समस्याओं से अवगत कराने के बाद कोई समाधान करते हैं या नहीं होता? सर समाधान कुछ भी नहीं होता, कुछ भी समाधान नहीं होता। आपके सामने तालाब भरा है, पिछले 7-8 दिन से कॉल हो रही है इस चीज के ऊपर कि सर हमारा जोड़ खाली कर दो, जोड़ खाली कर दो, जोड़ खाली कर दो। बारिश आने वाली, आपको पता है मानसून आने का मौसम है, मैं उस पानी को कहाँ लेके जाऊंगा? मेरे खुद का भी पानी है, गांव का भी पानी है, वो कहाँ जाएगा? मेरे घर के सामने। ठीक है सर हम करा देंगे, सर हम करा देंगे। कॉल अटेंड करने के बाद सिर्फ इतनी ही बातें होती है और उसके सिवा कोई बात नहीं होती। देखिए गांव में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है, तो हम जो पहले पंचायती राज था, अब निगम का गठन हुआ है, लोग पंचायती राज से खुश है या निगम से? नहीं, हम तो पंचायती राज से बहुत खुश थे। कम से कम हमारे पास एक प्रतिनिधि तो था, हम सीधा उसके पास जाके कह तो देते थे कि ये समस्या है। अब हमारे भाई साहब पूर्व सरपंच है, इन कोई समस्या होती थी हम इनके पास चले जाते थे, काम हो जाता था। अब किसी का पता ही नहीं है, एक एक्शन को बोलो कहते हैं दूसरे विंग का वहां से अप्रूवल होगा, उसको बोलो तो बोले पहले नीचे से अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें फिर क्या है ना कि टेबल टू टेबल घूमते ही रहते हैं, वही सरकारी महकमे वाली कहानी हो रही है, काम कुछ भी नहीं हो रहा। आदमी कोई है नहीं जिसके पास जाके काम करा लिया जाए। जो ये काम नहीं हो रहे हैं गांव में विकास कार्य, या चुनाव में देरी की वजह से हो रहे हैं या जनप्रतिनिधि होने नहीं होने के कारण? चुनाव, अगर ये चुनाव हो जाए तो हमारा प्रतिनिधि हो जाए, हम उसके पास चले जाए, हमारा काम वो हो जाए। जब चुनाव ही नहीं है तो कोई बंदा ही नहीं है, कौन मतलब बोलेगा? कोई भी नहीं। निगम के पास जाते हैं, निगम वाले कमिश्नर भी ये कह देता हाँ मैं फोन कर रहा हूँ। फोन कहाँ करना, जितने पैसे मतलब हमारे थे पंचायत के, उसको मतलब सारे ने खा गए हैं। और कहीं सफाई में दिखा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। जितने मतलब वो थे पैसे, उनको सबको मतलब जो भी आ रहा है, आया राम की गया राम की मतलब सेना बढ़ रही है, और आते हैं अपनी पोट बांधीर पार, गांव की कोई विकास नहीं। देखिए कोई भी विकास कार्य गांव में नहीं हो रहे हैं, जो चुनाव की में देरी होने के कारण, जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं विकास रुके हुए हैं। और गांव रामपुरा की मुख्य समस्या गांव का जोड़ है, जो कि पानी से भरा हुआ है, और साथ ही जो सीवर कनेक्शन भी इस जोड़ में कर दिया गया है, जिससे कि जोड़ गांव के बीच में है। तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां भी फैलने का डर ग्रामवासियों को है, और लगातार ग्रामवासी निगम के अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि इसको जोड़ को यहाँ से खाली किया जाए, लेकिन निगम के अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और साथ ही बार बार ग्रामीणों को आश्वासन देते हैं कि टेंडर प्रक्रिया होने के बाद होगा, लेकिन अभी तक ना इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है, ना इसको जोड़ को खाली किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है।
शहर की सरकार में अब आपको बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 41 की हकीकत आपको दिखाते हैं। पिछले 5 सालों में पार्षद दीपक चौधरी की तरफ से कितना विकास कराया गया है, पीने की पानी की और रोड, बिजली, साफ सफाई, जलभराव को लेकर क्या है लोगों की राय, ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 41 के अंदर। वार्ड नंबर 41 यानी कि नगर निगम। पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 साल के अंदर कितना विकास पार्षद की तरफ से किया गया, इसी कार्यक्रम को लेकर जो है इंडिया न्यूज की टीम जो है लगातार वार्डों के अंदर जा रही है, जहाँ शहर की सरकार का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि पिछले 5 साल के अंदर जो है पार्षद की तरफ से उनके वार्ड के अंदर जो है कितना विकास हुआ है और जनता उनके विकास से कितनी खुश है। ये जनता से जान लेते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि वार्ड 41 के अंदर कितना काम जो है पार्षद की तरफ से किया गया है। सर, क्या नाम है आपका? ज्योति कुमार छाबड़ा। सर, वार्ड नंबर 41 है, पहले 37 हुआ करता था। दीपक चौधरी पार्षद है यहाँ से। कितना इस वार्ड के अंदर विकास हुआ है और समस्याओं की खास तौर पर अगर बात की जाए तो क्या समस्या है इस वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर ये जो वार्ड जो है बल्लभगढ़ का वीआईपी वार्ड है, जहाँ हर सुविधा बहुत सहज हो सकती है, लेकिन वो विकास हुआ नहीं जो होना चाहिए। आज भी मथुरा रोड से जो हमारी कनेक्टिविटी है वो टूटी हुई है, रैंप टूटे हुए हैं, सड़क कहीं से खोद दी जाती है, दोबारा रिपेयरिंग नहीं होती है, पानी की छोटी सी बूंद आ जाए तो पानी की निकासी नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे इस वार्ड के अंदर। सर, नालों की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए या बिजली की बात की जाए, इनकी किस तरीके की व्यवस्था है? नालों की व्यवस्था हो चाहे वो बिजली की बात हो, आज जितना रेवेन्यू हरियाणा गवर्नमेंट के पास आ रहा है पिछले 8-10 साल से और जितना खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से देखें तो अगर हम देश विदेश और पूरे भारत में भी घूमते हैं, यहाँ 0% हम कहेंगे रिजल्ट है। किसी भी तरह की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। 5 सालों की अगर बात की जाए तो कितना विकास हुआ? विकास के नाम पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बनी हैं, रोड भी बने हैं, पार्क भी बने हैं, हम ये नहीं कहेंगे नहीं हुआ, लेकिन उस विकास को निरंतर उस प्रयास में रखना, पैसा आज लगा दिया आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली व्यवस्था है। विकास बहुत हुआ है लेकिन उस विकास को निरंतर स्थायी रूप में रखना वो नहीं है। सर, बरसात के समय में किस तरीके के हालात रहते हैं? बारिश के समय पे सबको पता है कि यहाँ 1 घंटे की बारिश भी पानी भर जाता है, लोगों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का आना जाना मुश्किल होता है। उसमें हर नागरिक भी जिम्मेवार है, अपने घर के आगे नालियों को बंद कर देना, रैंप बना देना, जिम्मेवारी नागरिक की भी है, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार भी बिल्कुल नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर विकास की बात की जाए तो वार्ड नंबर 41 के अंदर जो है विकास को लेकर लोग भी बता रहे हैं कि विकास कितना हुआ है। जी सर, क्या नाम आपका? मुसाफिर सिंह। वार्ड नंबर 41 के अंदर मौजूद हैं जी हाँ। आप यहाँ के वोटर भी हैं। कितना विकास 5 साल के अंदर हुआ वार्ड के अंदर? विकास तो हुआ है लेकिन उस तरह के विकास नहीं हुआ जैसा चाहिए। किस तरीके का विकास होना चाहिए था? जैसे वीआईपी कॉलोनी हमारे भाई साहब ने बतलाया, उस हिसाब से इस कॉलोनी की कोई मतलब की सुविधा नहीं है। कैसे सुविधा नहीं है? क्या कमियां क्या हैं? कमियां है कि एक तो पीने का पानी बिल्कुल साफ नहीं आता है, दूसरा जो सीवर डाला गया है वो बहुत पुराने सीवर है, उतना लोड नहीं ले पाता है, और सफाई तो सड़कों की कहीं कहीं होती है, कहीं होती ही नहीं है। पार्क 2 बने हैं लेकिन पार्क की सफाई होती नहीं है। बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है, साफ सफाई की बात हो या जलभराव की समस्या की बात हो, क्योंकि बरसात के समय में ये वीआईपी कॉलोनी बताई जाती है, चावला कॉलोनी, इसके अंदर पानी की जो स्थिति है वो जलभराव बरसात के समय में इतनी हो जाती है कि लोगों का निकलना भी जो है यहाँ से मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर नाले और नालियों की साफ सफाई बरसात से पहले अधिकारियों की तरफ से किया जाए तो बरसात के समय में जो है वो जलभराव की समस्या जो है इन शहर के अंदर जो है वो नहीं हो पाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? रमेश छाबड़ा जी। रमेश जी, वार्ड नंबर 41 है, इसमें पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, नगर निगम के चुनाव भी जो है 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, प्रतिनिधि कोई नहीं है, समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, और विकास की बात की जाए तो कितना विकास इसमें हुआ और समस्या कितनी है इस वार्ड में? विकास जो हमारी कॉलोनी है जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ तो हुआ ही नहीं है विकास, पहले का ही हुआ पड़ा है सरकार की तरफ से जब हुआ था। और सबसे बड़ी समस्या वो गंदे पानी की, भाई साहब ने 10 साल से 15 साल से जब से है पानी साफ नहीं आता बिल्कुल भी। सर, बिजली की किस तरीके की व्यवस्था है? बिजली ठीक है, वैसे ऐसे बोले झूठ, बिजली ठीक है, बिजली की व्यवस्था ठीक है। साफ सफाई की बात की जाए या नालियों की बात की जाए? साफ सफाई बिल्कुल नहीं है जी।
और नालियाँ कुछ बंद हैं कुछ नहीं हैं। वो अतिक्रमण है जो सड़कों पे, वो 1-2 दिन हटा दिया, फिर किसी वीआईपी का घर आ गया छोड़ दिया। सड़कें किस तरीके की हैं? सड़कों की गलियों की बात की जाए। सड़कें पक्की हैं लेकिन वो रैंप वगैरह की वजह से पानी भर जाता है, उसकी निकासी का सिस्टम नहीं है। 5 साल में कितना विकास हुआ है? 5 साल में हमारी इस कॉलोनी में नहीं हुआ विकास नहीं हुआ। ना। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहना है इनका कि 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 साल के अंदर जो है इनकी कॉलोनी में विकास नहीं हुआ। रैंप की बात की जाए या साफ सफाई की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए या पीने की पानी की बात की जाए, लगातार लोगों की तरफ से एक ही बात उठ रही है कि पीने की पानी की। क्योंकि हम इससे पहले भी बाढ़ के अंदर गए थे जिसके अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या जो है लोगों ने अपने हमारे आगे रखी, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास और नेताओं के पास जो है अपनी समस्याओं को लेकर जो कई बार वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान जो है विधायक की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए, उनकी तरफ से समस्या का समाधान जो है वो नहीं कराया जाता। पार्षद की तरफ से इन वार्डों में आखिरकार कितना विकास हुआ है उसकी सच्चाई को जानने के लिए इंडियन न्यूज की टीम जो है लगातार वार्डों के अंदर जा रही है और वहां का रियलिटी चेक कर रही है आखिरकार कितना विकास जो है इन वार्डों के अंदर जो है पार्षद की तरफ से जो है वो कराया गया। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम खट्टर है। खट्टर साहब, 5 साल की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर पहले 37 था, अब 41 हो गया है। इसमें कितना विकास हुआ है और समस्याओं की बात की जाए तो कितनी समस्या? नहीं, विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन क्या है उसकी देखभाल ढंग से नहीं होती। आज जाके सड़कें बन गई तो फिर किसी ने पानी की लाइन डालनी हो वो तोड़ दी सड़क, तो वहाँ खड्डे ही खड्डे मिलेंगे आपको। आप 100 फुट रोड पे चले जाओगे इतने खड्डे हैं, क्योंकि अगर बरसात हो तो कोई भी मोटरसाइकिल वाला जाके आदमी फैमिली के घर वाली के साथ हो या माँ बेटी किसी के भी साथ हो, वो कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और ये बहुत बड़ी कमी रही है। और फिर सीवर की जो बहुत बड़ी कमी है, यहाँ छोटी लाइनें हैं, सबसे पुरानी कॉलोनी है मेरे ख्याल, जब कोई कॉलोनी नहीं होगी और सबसे बड़ी कॉलोनी है, यहाँ सीवर लाइन जब तक बड़ी नहीं गिरेगी ये समस्याएं पानी भरा रहेगा। लेकिन अब पहले से सुधार है, पहले 2-2 दिन तक नहीं निकलता था, अब 4-5 घंटे में निकल जाता है। और कमियों की बात की जाए और क्या कमियां हैं? रोड की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, नालों की बात की जाए, बरसात के समय में जो जल भराव होता है। अब सफाई के मामले में तो आदमी हफ्ता 10 दिन में 1 दिन आता है जाके आदमी सफाई होती है गलियों में जब कहा जाए। और बिजली की 1 हफ्ते से इतनी दिक्कत हो रही है, 8-8 घंटे तक लाइट नहीं होती पूरे दिन में। जेई इनका ऐसा है कि फ़ोन भी नहीं उठाता, और कई बार कह लो किसी से ऊपर तक कहलवाओ 8 घंटे के बाद ये नहीं पता होती कि क्या कारण है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव समय पर ना होने की वजह से इनके वार्ड के अंदर का अगर विकास की बात की जाए, समस्याओं की बात की जाए, वो समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई, क्योंकि ऐसे में कोई प्रतिनिधि ना होने की वजह से आखिरकार ये अपनी समस्याओं को लेकर आखिरकार जाए किसके पास? क्योंकि अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी जो है इनकी समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं करते, खाली आश्वासन जरूर उनकी तरफ से दिए जाते। कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम श्याम मनचंदा जी है। श्याम जी, वार्ड नंबर 41 के अंदर मौजूद है, समस्याओं की बात की जाए तो क्या समस्या है इस समय वार्ड के अंदर? समस्या सर ये है कि हमारी कॉलोनी में आज से 40-42 साल पहले सीवर लाइन डली थी। उस टाइम आबादी थी 4-5 हज़ार, आज हो गई है कम से कम 1 लाख के आसपास। सिर्फ 9 इंच की सीवर लाइन है, और उस टाइम के हिसाब से तो 4,000 और आज 40,000 या 1 लाख जितनी भी आबादी है, घरों में सीवर लाइन का पानी घुस जाता है। इतनी समस्याएं, और पानी की सीवर लाइन और पानी की लाइन दोनों एक साथ होने की वजह से पीने का पानी भी गंदा आता है कई बार। ऐसी बात नहीं विकास नहीं हुआ, विकास आपके पीछे हुआ। देखो ये चौराहा बना है, स्टील की रेलिंग लगी हुई है बढ़िया, लेकिन इसके चारों तरफ से घेर रखा, पार्किंग बना रखी है टोटल की टोटल। डेली एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, ये समस्याएं भी हैं। पार्क का विकास हुआ आने वाले 5 सालों में, ऐसी बात नहीं। पानी है जो मेन सीवर लाइन और 8 फुट 10 फुट नीचे होने की वजह से, एक तो किसी को अगर कोई कनेक्शन लेना है तो उसे तोड़ता है, फिर वो दोबारा उसको नई लाइन डाल देता है, पुरानी लाइन को ब्लॉक नहीं करता। इस वजह से भी पीने का पानी गंदा आ रहा है। और समस्याएं बहुत हैं, जैसे कहा खट्टर साहब ने कि अगर किसी ने कोई कनेक्शन लेना है तो उस रैंप को तोड़ दिया जाता है, दोबारा बनाते नहीं है, वो गड्ढे भरे हो जाते हैं। इस चक्कर में मतलब कि कुछ पानी की समस्या तो है ही है, बाकी सड़कों की समस्या तो ठीक है नहीं है, वो पुराने टाइम की बनी हुई है। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि 5 साल में सड़कें तो नहीं बनी, क्योंकि पुरानी सड़कें जो है वो जरूर बनी है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते। क्या नाम सर आपका? सुभाष नंदा। सर, क्या समस्या है वार्ड के अंदर इस समय? समस्याएं तो बहुत हैं, छोटी छोटी समस्याएं, उनको तो सब आपके सामने सब बोल ही रहे हैं। लेकिन एक समस्या जो है पूर्वी चावला कॉलोनी का,
जो हमारी पूर्वी चावल कॉलोनी गात्री मंदिर से ऊपर वाला एरिया है, वहाँ का सारा पानी हमारी गली में आता है। वहाँ का पानी सारा, क्योंकि हमारी गली नीचे है और उधर का वो है ऊंची, तो उसका ऐसा कोई वो नहीं। पहले नाला था वहाँ पे, वो नाला बंद करा दिया गया। पहले उस नाले से ही वो पानी निकल जाता था, इधर नहीं आता था। अब वो नाला बंद होने की वजह से वो पानी हमारे गली में आता है और गंदगी आती है, इतनी गंदगी आती है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि परेशानियां जो हैं वो जरूर बाढ़ के अंदर बनी हुई हैं। सर, क्या नाम आपका और कौन सा वार्ड है, कौन पार्षद है यहाँ से? यहाँ से मेरा नाम पंकज मित्तल। यहाँ से पार्षद जो थे अभी तो भंग हो रखी है, दीपक चौधरी जी थे यहाँ से पार्षद। देखो, समस्याएं ये छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर यहाँ पर वैसे कोई समस्या नहीं है। पानी की छोटी छोटी समस्या, जैसे भाई साहब ने कहा कि सर पानी की आपको छोटी समस्या लगी, सबसे बड़ी समस्या है पानी की, आप छोटी समस्या बता रहे हो। बताता हूँ, ये जो सीवर की लाइन जो मेन ठीक हो जाए तो आधी से ज्यादा समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी हमारी। वार्ड नंबर 41 में छोटी छोटी समस्याएं तो बहुत हैं और सरकार द्वारा काम भी काफ़ी करवाया गया है, लेकिन पानी की समस्या, पीने के पानी की काफ़ी गंभीर है। और उसके अलावा सीवर लाइन जो है हमारी 50 साल पुरानी है। 6 इंची लाइन डाली गई थी, 6 इंची लाइन डाली गई थी, जो अब सिकुड़ कर कई जम कर वो 3.5 इंच की रह गई है, जिससे पानी का फ्लो सीवर का नहीं हो पाता और थोड़ी सी बरसात होते ही वो पानी और फ्लो होकर सड़कों पर आ जाता है। बड़ी समस्या क्या है, हमने यहाँ पे जाकर नए खंबे लगवाए थे और कंप्लेंट करते करते थक गए। वो दूसरा खंबा आज 6 महीने हो गए लगातार कहते एक्शन तक जाके कहा है, लेकिन उन खंबों को नहीं हटाया गया। आप यहाँ से देखोगे जाके डबल खंबे लग रहे हैं और तारे का जंजाल ऐसे लग रहा है कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली वाले आज की डेट में कोई सुन के राजी नहीं है। बिजली के तारों की आप बात कर रहे हो कि बिजली खंभों पर बिजली के तार, खंबे डबल लगे हुए हैं। 6 महीने जाके आदमी पहले नए खंबे लगे थे, लेकिन वो खंबे उतार के नहीं ले गए, दोबारा दूसरे खंबे लगा दिए गए। हाँ, 2-2 खंबे लग रहे हैं जाके आदमी हर जगह। मतलब माना जाए कि जहाँ खंभों की जरूरत है वहाँ बिजली बोर्ड खंबे नहीं लगा रहा है और जहाँ जरूरत है वहाँ बिजली को 2-2 खंबे लगा दिए गए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप जाके आदमी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बार बिजली के जो लोग यहाँ शिकायत बता रहे हैं कि बिजली के खंभों की बात हो या बिजली के तारों की बात हो, क्योंकि बिजली के तारों का जंजाल जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस तरीके से, और ये देखिए बिजली के खंभों के लोग भी शिकायत करके बिजली का खंभा जो है टेढ़ा, और इसकी शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से इसका समाधान नहीं कर, कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है इस खंभों से हो सकता है, क्योंकि बिजली के एक तार हैं और ये तार अगर रोड पर अगर गिर जाए, क्योंकि मेन रोड जो है चावला कॉलोनी का बताया जाता है, और रोड के हालात आपको आगे चल के दिखा देते हैं किस तरीके के हालात जो है यहाँ बने हुए। लोगों का भी ये कहना है कि जो पार्किंग जगह गोल चक्र है गुरुद्वारा के पास जो है, इसकी समस्या जो है आए दिन जो है एक्सीडेंट जो है वो होते रहते हैं, लेकिन शिकायत की अगर बात की जाए, शिकायत करने के बावजूद भी इसका समाधान जो है वो नहीं कराया जाता, क्योंकि इसके आसपास जो है वो गाड़ियां लगा दी जाती हैं, जिसके बाद जो है यहाँ से लोग जो निकलते हैं उनको एक्सीडेंट का सामना जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि लगातार लोगों की तरफ से शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन शिकायत का समाधान जो है वो नहीं कर। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, वार्ड नंबर 41 की अगर बात की जाए तो कितनी समस्या है वार्ड 41 के अंदर? सर ये वार्ड 41 तो बहुत बड़ा वार्ड है। मैं तो अपने यही कॉलोनी के बारे में बता सकता हूँ। चावला कॉलोनी में क्या समस्या है? चावला कॉलोनी में फिलहाल तो वो जो सबने बताया सीवर की समस्या है, कम से कम 40-45 साल पुराने सीवर डले हुए हैं। उसमें तो सर आप कह रहे हो कि 45-40 साल पहले सीवर डले थे, 5 साल पहले की बात की जा रही है। 5 साल में पार्षद ने काम कराए या नहीं कराए? 5 साल में पार्षद से जो हो सकता था उसने वो कराया है। नहीं सर, आप कह रहे हो 5 साल में पार्षद ने कराया, क्या नए रोड बने, पानी की व्यवस्था हुई, सड़क की हुई या साफ सफाई की व्यवस्था हुई? आप लोगों को यही चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई। सड़क जो है हमारे इलाके में आस पड़ोस में कोई भी नहीं बनी है। आश्वासन मिलते रहे कि बन जाएगी, लेकिन अब पुरानी जो टूटी फूटी थी, कभी कभी वो पैच कहीं लगा के चले जाते हैं, तो विकास नहीं हुआ माना जाए। विकास तो इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इतना विकास होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ, अनदेखी की गई। बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। आप कारण क्या रहा? जो कारण ये है कि बार बार वो कहते हैं, आश्वासन मिलते रहते हैं, हो जाएगा, नहीं हुआ। क्या करें? देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार इनकी तरफ से पार्षद से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन शिकायत का समाधान जो है इनकी तरफ से नहीं कराया गया, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 साल में पार्षद की तरफ से कोई भी नया काम जो है इनके वार्ड के अंदर नहीं
बात किया गया, पीने की पानी की बात हो या साफ सफाई की बात हो या सीवर लाइन की बात हो, क्योंकि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 40 से 45 साल के करीब की ये समस्याएं हैं, और लेकिन पार्षद की तरफ से कोई भी नया काम जो है इनके वार्ड के अंदर जो है वो नहीं कर, क्योंकि बरसात के समय में इनके वार्ड के अंदर जो है वो जल भराव की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि नालों में इतना गंदगी होती है कि उनकी साफ सफाई जो है वो समय पर अगर की जाए तो ये जल भराव की स्थिति जो है इन क्षेत्रों में नहीं होगी। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।